नमस्कार दोस्तों, क्या सूर्य कुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया से पहले ही मैच में हार मान ली है? अगर टीम इंडिया ने ये 3 नाम प्लेइंग 11 में शामिल किए तो यह सीरीज हम पहले ही गंवा चुके हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 सीरीज शुरू होने वाली है। ये सीरीज सिर्फ 5 मैच की नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है और ये इम्तिहान कप्तान सूर्य कुमार यादव का है, क्योंकि वह इस बार एक नए स्क्वाड के साथ जा रहे हैं। आप जानते हैं इस टीम में कुछ बड़े नाम नहीं हैं, जैसे हार्दिक पांड्या चोटिल हैं, लेकिन यह एक मौका भी है, एक ऐसा मौका जहां भारत के युवा खिलाड़ी दुनिया को दिखा सकते हैं कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य कितना मजबूत है। लेकिन 16 खिलाड़ियों के इस स्क्वाड से पहले T20 के लिए सिर्फ 11 खिलाड़ी चुनना, ये किसी पहेली से कम नहीं है। ये सिर्फ नाम चुनने का खेल नहीं है, ये गणित है। ये सही बल्लेबाजी क्रम, सही गेंदबाजी विकल्प और सबसे जरूरी सही ऑलराउंडर चुनने की चुनौती है। और यकीन मानिए, अगर मैनेजमेंट ने यहाँ कोई छोटी सी भी गलती कर दी तो कंगारू टीम उन्हें पहले ही मैच में बहुत बुरा सबक सिखा सकती है। आज हम उसी गणित को समझेंगे। हम देखेंगे कि पहले T20 में भारत की सबसे मजबूत प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, और मैं आपको 3 ऐसे चौंकाने वाले बदलाव बताऊंगा जो शायद आपको टीवी पर न दिखे, लेकिन टीम इंडिया को जीत की गारंटी दे सकते हैं। इस बार की चुनौती सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इस बार की सबसे बड़ी समस्या है हार्दिक पांड्या की जगह भरना। हार्दिक पांड्या वह खिलाड़ी जो बल्ले से मैच को खत्म करता है और गेंद से 4 ओवरों का कोटा पूरा करता है। जब वह टीम में नहीं होते हैं तो पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। अचानक से कप्तान के पास एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन कम हो जाता है और एक पावर हिटर बल्लेबाज कम हो जाता है। चलिए अब एक एक करके हर पोजीशन पर गहराई से बात करते हैं और 11 सबसे सही नामों को खोजते हैं। ओपनिंग जोड़ी शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा। शुभमन गिल का नाम तो फिक्स है, वह इस फॉर्मेट में टीम के उप कप्तान हैं और उनकी क्लास पर किसी को शक नहीं है। जब वह सेट हो जाते हैं तो वह बहुत बड़े स्कोर बनाते हैं। उनकी बैटिंग में वह सुकून है जो T20 की भाग दौड़ में कम ही दिखता है। गिल की बैटिंग की सबसे बड़ी ताकत उनका टाइमिंग है। जब वह ड्राइव लगाते हैं तो बॉल सीधे बाउंड्री को चीरती हुई जाती है और ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई मेहनत ही नहीं की। उनका होना टीम को एक मजबूत नींव देता है। अब बात करते हैं उनके पार्टनर की। यहाँ पर एक बड़ा नाम है अभिषेक शर्मा। ये वही खिलाड़ी है जिसने IPL में तूफान मचाया था और हाल ही में वह इंटरनेशनल सर्किट में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। वह एक बाएं हाथ का बल्लेबाज है। ये बाएं हाथ का बल्लेबाज होना ही सबसे बड़ा पहला चौंकाने वाला बदलाव है जो हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप गिल दाएं हाथ के साथ अभिषेक बाएं हाथ को ओपन करवाते हैं तो यह ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों का काम मुश्किल कर देता है। नंबर 3 तिलक वर्मा। तिलक वर्मा का नंबर 3 पर खेलना तय माना जा रहा है। वह भी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स जैसे एडम जंपा के खिलाफ बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। तिलक सिर्फ पावर हिटर नहीं है, वह प्रेशर में खेलना जानते हैं। हमने उन्हें एशिया कप में भी देखा है जहां उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में सूझबूझ भरी पारियां खेली हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह खाली गेंदें, डॉट बॉल्स कम खेलते हैं। L नंबर 4 सूर्य कुमार यादव कप्तान। इस नाम पर कोई बहस नहीं हो सकती। वह न सिर्फ कप्तान है बल्कि वह दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज भी हैं। सूर्य का खेल 360 डिग्री का है। उनके पास हर तरह के शॉट्स हैं जो गेंदबाजों को सबसे ज्यादा डराते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो उनका रिकॉर्ड और भी जबरदस्त रहा है। नंबर 4 पर उनका आना पारी को एक नई रफ्तार देता है। चाहे टीम 10 रन पर 2 विकेट खो चुकी हो या 100 रन पर 1, सूर्य का अप्रोच नहीं बदलता। वह अपनी सूर्य स्टाइल में ही खेलते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वह पारी को एक ऐसा बेस देते हैं जिस पर रिंकू सिंह जैसे फिनिशर बाद में एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। नंबर 5 द फिनिशर्स और विकेट कीपर की जंग। विकेट कीपर की बहस। जितेश शर्मा बनाम संजू सैमसन। ये वह जगह है जहां दूसरा चौंकाने वाला बदलाव होना चाहिए, और यह बदलाव है जितेश शर्मा को संजू सैमसन से पहले चुनना। सुनने में यह थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि संजू सैमसन का नाम, उनकी क्लास, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है। संजू एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं। जब वह चलते हैं तो वह आंखों को सुकून देते हैं। लेकिन T20 फॉर्मेट में, खासकर नंबर 5 या 6 पर, हमें ऐसे बल्लेबाज की जरूरत है जो पहली ही गेंद से 150 के स्ट्राइक रेट से खेलना शुरू कर दे, और यह काम जितेश शर्मा सबसे बेहतर करते हैं। जितेश एक प्रॉपर फिनिशर हैं। उनकी बैटिंग का स्टाइल बहुत सीधा और दमदार है। उनके पास वह पावर है
जो ऑस्ट्रेलिया के बड़े मैदानों पर बाउंड्री क्लियर करने के लिए चाहिए। वह आईपीएल में लगातार पंजाब किंग्स के लिए इसी रोल में कमाल कर चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह टीम को एक राइट हैंड फिनिशर का ऑप्शन देते हैं, जो निचले क्रम में बहुत जरूरी है। इसलिए मेरी प्लेइंग 11 में विकेट कीपर के तौर पर जितेश शर्मा होंगे। नंबर 6, रिंकू सिंह। इस खिलाड़ी के बारे में जितना कहा जाए कम है। रिंकू सिंह का नाम आज भारतीय क्रिकेट में गारंटी बन चुका है। वह सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं है, वह एक मैच फिनिशर है। चाहे कैसा भी प्रेशर हो, आखिरी ओवरों में जब टीम को 10 या 15 रन प्रति ओवर चाहिए होते हैं, रिंकू सिंह ने बार बार दिखाया है कि वह यह काम कर सकते हैं। उनका शांत दिमाग और उनकी अद्भुत टाइमिंग उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक फिनिशरों में से एक बनाती है। नंबर 6 पर उनका होना टीम इंडिया को यह भरोसा देता है कि अगर टॉप ऑर्डर फेल भी हो जाता है तो रिंकू सिंह मैच खत्म कर देंगे। नंबर 7, ऑलराउंडर की पहेली, द बिग डिसीजन। अब आते हैं उस सबसे मुश्किल सवाल पर, हार्दिक पांड्या की जगह कौन? जैसा कि मैंने कहा, यहाँ 3 नाम हैं, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी एक अच्छा विकल्प हैं, लेकिन अभी उन्हें थोड़ा और अनुभव चाहिए। उन्हें आगे मौका मिलेगा, लेकिन पहले मैच में नहीं। तो बहस है शिवम दुबे और वॉशिंगटन सुंदर के बीच। अगर हम एक आक्रामक बल्लेबाज और एक मीडियम पेसर चाहते हैं तो शिवम दुबे। अगर हम एक डिफेंसिव स्पिनर और एक समझदार बल्लेबाज चाहते हैं तो वॉशिंगटन सुंदर। लेकिन मेरी प्लेइंग 11 में तीसरा चौंकाने वाला बदलाव होगा, वॉशिंगटन सुंदर को शिवम दुबे से ऊपर चुनना। हाँ, आपने सही सुना। वजह क्या है? देखिए, इस टीम में टॉप 6 में पहले ही अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह जैसे आक्रामक बल्लेबाज मौजूद हैं। हमें एक और पावर हिटर की उतनी जरूरत नहीं है जितनी हमें एक ऐसे ऑलराउंडर की है जो मुश्किल समय में पारी को संभाल सके, और सबसे जरूरी, जो अपनी गेंदबाजी से मिडिल ओवरों में रन रोक सके। वॉशिंगटन सुंदर की ऑफ स्पिन ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के बल्लेबाजों जैसे ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श के खिलाफ एक बड़ा हथियार है। वह बहुत ही इकोनॉमिकल, किफायती गेंदबाज हैं। वह पावर प्ले और मिडिल ओवरों में रन नहीं देते हैं। नंबर 7 पर आकर वह बल्ले से छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पारियां भी खेल सकते हैं। शिवम दुबे को हम बाद के मैचों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जब हमें विशुद्ध रूप से एक और तेज गेंदबाजी विकल्प की जरूरत होगी। लेकिन पहले मैच में सुंदर का आना टीम को ज्यादा बैलेंस देगा, खासकर गेंद और बल्ले दोनों से। गेंदबाजी, आक्रमण, स्पिन और पेस का मिश्रण। अब बात करते हैं मुख्य गेंदबाजों की। यहाँ हमारे पास 4 स्पॉट हैं और हम 2 स्पिनर और 2 तेज गेंदबाजों के साथ उतरेंगे। नंबर 8, अक्षर पटेल, स्पिन ऑलराउंडर। अक्षर पटेल का नाम फिक्स है। वह बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन T20 गेंदबाजों में से एक हैं। वह विकेट भी लेते हैं और रन भी कम देते हैं। बल्ले से वह नंबर 8 पर आकर कुछ तेज रन भी बना सकते हैं। नंबर 9, कुलदीप यादव, रिस्ट स्पिनर। कुलदीप यादव का होना जरूरी है क्योंकि वह रिस्ट स्पिनर है। रिस्ट स्पिनर T20 फॉर्मेट में हमेशा विकेट लेने वाला विकल्प होता है, भले ही वह थोड़ा महंगा साबित हो। अक्षर की टाइट गेंदबाजी के साथ कुलदीप की विकेट टेकिंग एबिलिटी का मिश्रण टीम के लिए परफेक्ट रहेगा। कुलदीप की गुगली और उनकी वेरिएशन, बदलाव, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को हमेशा परेशान करती आई है। नंबर 10, अर्शदीप सिंह, तेज गेंदबाज। अर्शदीप सिंह भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण का भविष्य है। वह पावर प्ले में गेंद को स्विंग करा सकते हैं, लेकिन उनकी असली ताकत डेथ ओवरों में है। उनकी यॉर्कर और स्लोअर गेंदें बहुत सटीक होती हैं, जो उन्हें आखिरी ओवरों में बहुत खतरनाक बनाती हैं। ऑस्ट्रेलिया के बड़े हिटर जैसे टिम डेविड को रोकने के लिए अर्शदीप का डेथ बॉलिंग में होना बहुत जरूरी है। नंबर 11, जसप्रीत बुमराह, तेज गेंदबाज। जसप्रीत बुमराह के बिना कोई भी भारतीय गेंदबाजी आक्रमण पूरा नहीं हो सकता। वह सिर्फ एक गेंदबाज नहीं है, वह एक कप्तान का सबसे बड़ा हथियार है। वह पावर प्ले में भी विकेट ले सकते हैं और डेथ ओवरों में तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। उनकी यॉर्कर की सटीकता, उनकी गति और उनका अनुभव, यह सब मिलकर उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ T20 गेंदबाज बनाता है। बुमराह का टीम में होना बाकी युवा गेंदबाजों का आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। वह दबाव में शांत रहते हैं और बल्लेबाजों को कोई आसान मौका नहीं देते। उनका हर ओवर एक मास्टर क्लास होता है। इस तरह हमने 11 खिलाड़ियों पर बहुत विस्तार से बात की है। हमने हर खिलाड़ी के रोल को समझा है, उनके फायदे और नुकसान को देखा है और ये तय किया है कि कौन सा नाम टीम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये टीम न सिर्फ बैटिंग में गहरी है, बल्कि गेंदबाजी में भी इसमें कमाल का संतुलन है।
खासकर 2 स्पिनर और 2 अनुभवी तेज गेंदबाजों के साथ। तो दोस्तों, ये है वह रणनीति। हार्दिक पांड्या की गैर मौजूदगी में सूर्यकुमार यादव को थोड़ा हटकर सोचना होगा। उन्हें अनुभव से ज्यादा बैलेंस पर भरोसा दिखाना होगा। उन्हें उस खिलाड़ी पर भरोसा दिखाना होगा जो उनकी रणनीति में सबसे फिट बैठता है, न कि उस पर जिसका नाम सबसे बढ़ा है। अभिषेक शर्मा का ओपनिंग में आना, जीतेश शर्मा का विकेट कीपिंग करना और वॉशिंगटन सुंदर को ऑलराउंडर के रूप में चुनना, ये 3 बड़े फैसले इस युवा टीम को पहले ही मैच में जीत की पटरी पर ला सकते हैं। अगर ये 11 खिलाड़ी मिलकर अपनी पूरी ताकत से खेले तो ऑस्ट्रेलिया के पास बचने का कोई मौका नहीं होगा। टीम इंडिया को बस एक बात याद रखनी है, डरना नहीं है। ये T20 फॉर्मेट है, यहाँ आक्रामकता ही जीत की कुंजी है और इस प्लेइंग 11 में वह आक्रामकता, वह संतुलन और वह मैच जीतने की भूख सब कुछ मौजूद है। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप क्रिकेट के सबसे बड़े एनालिसिस को मिस न करें।